युवा लड़की ने जानबूझकर अपने बालों को गुलाबी रंग में रंग लिया। यह देखकर उसकी दत्तक बहन गहरे गुस्से में भड़क उठी। उसने उस पर आरोप लगाया कि उसने उसकी राय पूछे बिना अपनी हेयर स्टाइल बदलने की हिम्मत कैसे की। युवा लड़की बस ठंडेपन से हंसी, क्योंकि उसे पता था कि बहुत जल्द उसकी बहन बिल्कुल वही काम करेगी जैसा उसने अनुमान लगाया था। अगले दिन दत्तक बहन चमकीले गुलाबी बालों के साथ स्कूल पहुंची, लेकिन युवा लड़की को देखते ही उसने सवाल किया कि वह अपने मूल रंग में वापस क्यों आ गई थी। असल में युवा लड़की परिवार की असली वारिस थी। अपने पिछले जीवन में उसकी दत्तक बहन हर चीज में सीमित थी, फिर भी हेयर स्टाइल, कपड़े, आवाज का लहजा और चाल तक हर विवरण को पूरी तरह हर बार वैसा ही कॉपी करती थी। शुरुआत में उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर 1 साल बाद लेनदार उसके घर के सामने आकर उसे घेरने लगे और बोले कि वह उन्हें 5 मिलियन यूरो की देनदार है। वह सन्न रह गई। कर्ज तो उसकी दत्तक बहन ने लिया था, फिर वे उससे क्यों बात कर रहे थे। उसी पल उसके माता पिता बाहर आ गए, मगर उसकी मदद की गुहार पर उन्होंने उसका बचाव नहीं किया, बल्कि उसे धोखेबाज कहा और आरोप लगाया कि उसने उनकी प्यारी बेटी की पहचान हड़प ली है। अपने माता पिता को ठंडेपन से जाते देकर वह भावनाओं से अभिभूत होकर टूट गई। मौत के उसी क्षण उसे सच्चाई पता चली कि उसकी दत्तक बहन एक नकल प्रणाली से जुड़ी थी। जैसे ही समानता दर 100% तक पहुंचती, वह उसे पूरी तरह बदल सकती थी और उसके माता पिता, उनकी संपत्ति और उसका पूरा जीवन अपने कब्जे में ले सकती थी। पछतावे और कड़वाहट से खाए हुए उसने आंखें बंद कर लीं। जब उसने उन्हें फिर खोला, वह 1 साल पीछे स्कूल के पहले दिन पर लौट चुकी थी। इससे पहले कि वह समझ पाती, दत्तक बहन उसे ढूंढने आ गई और बोली कि स्कूल आने जाने को आसान करने के लिए वह उसकी जैसी ही कार खरीदना चाहती है। युवा लड़की की सबसे अच्छी दोस्त ने तुरंत मजाक उड़ाया कि एक साधारण दत्तक लड़की असली वारिस की नकल कैसे कर सकती है। फिर भी सारी उम्मीदों के खिलाफ युवा लड़की ने बिना हिचकिचाहट स्वीकार कर लिया। वह डीलरशिप गई और तुरंत सीधे शोरूम पहुंची। अंदर कदम रखते ही दत्तक बहन ने शोरूम की सबसे महंगी कार पर नजर टिकाई और उसे खरीदने की मांग कर दी। मैनेजर ने जल्दी से समझाया कि यह दुनिया भर में लिमिटेड एडिशन वाला मॉडल है और उनके पास ठीक ठीक केवल 2 ही बचे हैं। बिना देर किए दत्तक बहन ने कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन भुगतान के लिए पूछे जाने पर युवा लड़की ने शांति से कहा कि वह केवल एक कार के लिए जरूरी पैसा ही लाई है। अगर बहन को अपनी वाली चाहिए तो उसे खुद ही इंतजाम करना होगा। उसने अपना हिस्सा चुकाया और शालीनता से चली गई। तभी दत्तक बहन को एहसास हुआ कि वह फंसा दी गई थी, लेकिन वह अपनी नकल की दर को गिरने नहीं दे सकती थी। वह अपने एक चाहने वाले की ओर मुड़ी और उससे पैसे उधार देने की भीख मांगी। हालांकि वह अमीर परिवार से था, उसके पास उस समय सिर्फ 5 लाख यूरो ही थे। युवा महिला द्वारा नैतिक रूप से दबाव में लाए जाने पर उसने आखिरकार अनिच्छा से रकम उधार दे दी। अगले दिन छात्रों की स्तब्ध नजरों के बीच दत्तक बहन स्कूल पहुंची, एक ऐसी कार चलाते हुए जो देखने में युवा लड़की की कार जैसी लग रही थी। वह दावा करती रही कि वह इस मॉडल को 1 साल से चाहती थी और दूसरी लड़की उसकी नकल कर रही थी।